एक बार की बात है। कन्हैया नाम का एक किसान रामपुर गांव में रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था अनुज। कन्हैया ने अपने बेटे को खूब लाड़ प्यार से पाला था। एक दिन कन्हैया ने अनुज को बुलाया और बोला, मेरे बेटे मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और काम नहीं कर पाता। तुम्हें अब कुछ काम करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। पापा, मैं कोई काम नहीं कर सकता। आप तो हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, फिर मुझे मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। कुछ दिनों के बाद कन्हैया बीमार पड़ गया और फिर मर भी गया। अब अनुज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन अचानक वो एक शास्त्रीय संगीत सम्मेलन में पहुंच गया। वहां उसने एक आदमी को वायलिन बजाते देखा। अनुज को वो बहुत पसंद आया। उसने सोचा कि वायलिन बजाकर पैसे कमाएगा। उसने तुरंत अपनी सारी पुरानी तांबे की चीजें बेच दी और उन पैसों से एक वायलिन खरीद लाया। फिर वो अपने घर के वरांडे में बैठा और वायलिन बजाना शुरू कर दिया। जब अनुज वायलिन बजा रहा था तो उससे अजीब सी आवाजें आ रही थी। पड़ोसियों के उन आवाजों को सुनकर कान बजने लगे और वो वहां से दूर चले गए। अरे अनुज, तुम्हारे वायलिन से आने वाली आवाजें हमारे कानों में दर्द कर रही हैं। तुम जाकर इसे किसी सुनसान जगह पर बजाओ। इससे अनुज को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वो अपने वायलिन को लेकर पहाड़ों पर चला गया। वहां उसने मवेशियों को चराते श्याम को देखा। श्याम, मैं वायलिन बजाता हूँ। अगर तुम यहाँ बैठकर इसे सुनो तो मैं तुम्हें 1 रुपए दूंगा। इस तरह अनुज ने श्याम से कहा। श्याम मान गया और सुनने के लिए बैठ गया। फिर अनुज ने वायलिन बजाना शुरू किया। उन बेसुरी आवाजों को सुनकर सारे मवेशी डरकर इधर उधर भागने लगे। लड़के, मुझे तुम्हारा 1 रुपया और ये संगीत नहीं चाहिए। श्याम भी वहां से भागने लगा। कोई बात नहीं, क्या तुम बता सकते हो कि मेरा वायलिन सुनना किसको पसंद आएगा? पास ही एक इमली के पेड़ पर एक शैतान रहती है। उस शैतान को संगीत बहुत पसंद है। तुम वहां जाकर बजाओ अपना वायलिन। इतना कहकर वो वहां से भाग गया। अनुज तुरंत उस इमली के पेड़ के पास गया और वायलिन बजाना शुरू कर दिया। अनुज के वायलिन से निकलने वाले संगीत को वो शैतान भी सहन नहीं कर पाई। ए लड़के, मुझे नहीं पता कि तू कौन है, लेकिन ये तेरा संगीत मेरा सर दर्द कर रहा है। वो वहां से चंपत हो गई। नहीं नहीं, देखो मैं कितना अच्छा बजा रहा हूँ, आओ सुनो। ऐसा कहते हुए वो शैतान का पीछा करने लगा। उससे जान बचाते बचाते वो शैतान राजधानी नगर पहुंच गई और राजकुमारी को अपने वश में कर लिया। राजकुमारी अचानक उल जलूल हरकतें करने लगी। राजा ने बहुत से तांत्रिक और ओझाओं को बुलाया कि वे राजकुमारी के शरीर से उस शैतान को बाहर निकाल दें। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन शैतान ने राजकुमारी को नहीं छोड़ा। अनुज को ये मसला पता लगा और उसने सोचा, ये वही शैतान है जो मुझसे बचकर राजकुमारी के शरीर में घुस गई है। तुरंत उसने अपना वायलिन लिया और राजधानी शहर चला गया। वो राजा से मिला। महाराज, अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं राजकुमारी के शरीर से उस शैतान को निकाल सकता हूँ। बहुत से लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो शैतान को राजकुमारी के शरीर से निकालने में नाकामयाब रहे। तुम कोशिश करके देख लो। अनुज राजकुमारी के कमरे में गया। ए शैतान, मुझे पहचाना तूने? अच्छा होगा कि तू राजकुमारी को छोड़ दे, वरना मैं दिखाता हूँ तुझे अपनी प्रतिभा। शैतान बिना कुछ कहे राजकुमारी के शरीर में बैठी रही। तो बात समझ में नहीं आई। रुक, तुझे दिखाता हूँ तेरा अंत। ये कहकर उसने अपना वायलिन लिया और उसे बजाने लगा। शैतान उस अजीब से शोर को नहीं सुन सकी। उसने राजकुमारी को छोड़ दिया और वहां से उड़ गई। जैसे ही उसने शरीर छोड़ा, राजकुमारी बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उनके चेहरे पर पानी छिड़का तो राजकुमारी को होश आया। क्योंकि अनुज ने राजा की बेटी के शरीर से शैतान को निकाल दिया था, राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसे अपने दरबार में एक नौकरी भी दे दी। उसके बाद अनुज को वायलिन को छूने की जरूरत नहीं पड़ी।